तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक एपी में कितना क्वेश्चन है, एक एपी में कुल पद कितना है 50 है, तो एन का मान कितना हो गया, कुल एन का मान कितना हो गया आपका 50 होगा, एन बराबर 50 होगा। अब बोल रहा है जिसका तीसरा पद कितना है 12 है, तो आप A3 बराबर 12 कर सकते हैं क्योंकि तीसरा पद बराबर 12 दिया है। इस चीज़ को हम, इस बात को हम ऐसा भी दिखा सकते हैं A + 2D बराबर 12, इसको माने कितना हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए A3 दिया है किसके बराबर 12 के, तो A3 के जगह हवा पर हम लिख सकते हैं कितना A + 2D, अब बराबर के बराबर, अब 12 दिया है तो 12। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया है, और दिया है इसमें कि अंतिम पद कितना है 106 है, तो अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद मतलब कि इसका लास्ट पद कितना है 50, यानी A 50 दिया है आपका, A 50 बराबर 106। देखिए अंतिम पद कहाँ है, इसका मतलब क्या है, उसका जो एपी में जो सबसे लास्ट वाला है, तो लास्ट कुल पद कितना है 50 क्यों है, तो यहाँ पर अंतिम पद 106 दिया है, तो ए 50 बराबर कितना हो जाएगा आपका 106 हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा इसको बढ़िया से कर दे रहे हैं। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, A 50 से क्या होगा आपको बताया गया है, A 50 को होगा A + 49D, इससे कम होता है, तो यहाँ पर इसके जगह पर हम लिख सकते हैं A + 49D इक्वल ये कितना हो जाएगा 106। इसको कितना मानेंगे इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका A और D का मान निकलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका ए दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 आपका है A + 2D बराबर 12 है, समीकरण 2 है इसके समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 1 के नीचे लिखेंगे समीकरण 2, तो समीकरण 2 कितना आपका है A + 49D बराबर 106। अब इसे घटाने पर क्या होता है, इसका चिन्ह परिवर्तित होगा, तो E कितना होगा, इसका प्लस चिन्ह है तो हो जाएगा माइनस, A प्लस है तो हो जाएगा माइनस, A प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो A से 1 कट गया आपका, और 2D प्लस में है 49 किया है, 49D माइनस में है, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 47D का माइनस में होगा बराबर ये 12 घटाएंगे 106 में से, तो 106 में से जब 12 घटाएंगे आप तो ये बचेगा आपका 4 और ये 9, यानी 94 बचेगा, माइनस का 94 बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो आपका D का मान कितना हो जाएगा, देखिए D के मान ये माइनस से माइनस कट गया, 47 दूनी कितना होता है 94, 47 में 2 से गुणा करेंगे, देखिए 7 दूनी का 14 का 4 और 4 दूनी का 8 1 9, यानी 2 बार में कट जाएगा 47 से, ये 2 बार में कट गया आपका, तो D के मान कितना हो गया 2 हो गया। जब D के मान 2 हो गया तो अब ये D का मान रखेंगे किसमें, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, तो A का मान निकलेगा, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना आपका है, जो A प्लस कितना है A + 2D बराबर 12 है, तो A + 2 गुना D कितना है आपका 2 है, 2 भर दिए इसके जगह पर बराबर 12, A + 2 दूनी का 4 हो जाएगा ये बराबर 12, A बराबर 12 - 4, तो A का मान कितना आ गया आपका 8 आ गया, A का मान आपका 8 और D कितना निकला है आपका 2। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था
कि यहाँ पर डी निकल गया है और यहाँ पर आपका देखिए ये आपका डी है और ये आपका ए है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसका 29वां पद कितना होगा। तो एपी का 29वां पद, 29वां एपी का, इसको ऐसा कर दे रहे हैं, एपी का 29वां पद। तो 29वां पद ए 29 बराबर क्या होगा बताइए, ए प्लस 28 डी होगा। तो ए का मान देखिए निकाले हैं कितना 8, तो ए की जगह भरेंगे 8 प्लस 28 गुना डी का मान कितना निकाले हैं 2। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 8 2 का 16 कर 6 और 4 के पास 56 और 8 गो और 56 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 64। ये किसका मान है, तो 29वां पद का मान है। ए 29 का मान है आपका, ये ए 29 बराबर जोड़ेंगे इसको तो आएगा 64, यानी 29वां पद का मान कितना आएगा आपका 64 आएगा। यानी बोल यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि एपी का 29वां पद, एपी का 29वां पद 64 है। ठीक बात है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी इस एपी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद कितना है -8 है, तो इसका कौन सा पद है शून्य होगा। तो देखिए आपको दिया है इसका तीसरा पद A3 और का दिया है आपका 9वां पद A9। तो तीसरा पद दिया है आपका 4, तीसरा पद आपके 4 है। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम कर सकते हैं ऐसा, A प्लस 2D बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक बात है। और 9वां पद दिया आपका -8, तो इसको हम दिखा सकते हैं A प्लस 8D बराबर -8, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो A कट जाएगा, A का मान निकल जाएगा और D का मान निकल जाएगा, दोनों को हल करेंगे तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाया जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 आपका ये है A प्लस 2D बराबर 4 और समीकरण 2 आपका ये है A प्लस 8D बराबर -8। सो घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह का परिवर्तन होगा, प्लस है तो बन जाएगा माइनस, ए भी माइनस ए प्लस बन जाएगा। तो ये कट गया, ये आपका हो जाएगा माइनस क्या माइनस का 6, क्योंकि -8D प्लस 2D तो होगा -6D बराबर, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे ये 12 हो जाएंगे। तो ये 6 से कट देगा, 6 दूनी का 12, -D बराबर 12, तो ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा D बराबर -2। D के मान निकल गया। तो अब निकालेंगे इसका मान, रखेंगे समीकरण 2, 1 में चाहे 2 में। समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 आपका है A प्लस 2D, D के जगह कितना रखना है 2 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे हम -2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा A प्लस माइनस हो जाएगा -4 बराबर 4। तो A बराबर 4, 4 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो A का मान हो जाएगा आपका 8। तो A का मान आपका 8 निकल गया ये,
और डी का मान निकल गया आपका ये -2। तो क्वेश्चन आपका ये है कि बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा यानी 0 होगा। तो हम मान लेंगे कि इसका nवां पद क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो हम यहाँ पर देंगे माना nवां पद शून्य है। तो nवां का फॉर्मूला क्या होता है, nवां बराबर होता है आपका n बराबर, आप कितना माने हैं, शून्य माने हैं, तो n इक्वल टू शून्य के बराबर माने हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान निकाल चुके हम लोग 8, यहाँ पर 8 डाल देंगे, प्लस आपको n निकालना है, यानी बोल रहा था कौन पद शून्य होगा, तो n निकालना है इसमें। -1 गुना डी कितना होगा, डी यहाँ पर कितना है -2 निकालें हम लोग, -2 बराबर 0। तो ई कितना हो जाएगा आपका 8 उधर जाएगा, तो n माइनस 1 गुणा -2 0 -8 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू -2 बराबर कितना होगा आपका -8 ही होगा, 0 में से घटाएंगे तो ये गुणा में तो इसे काट सकता है, 2 से माइनस कट गया, 2 से 4 बार में ये कट गया। तो आपका बचा n माइनस 1 बराबर कितना बचा 4 बचा। तो n कितना हो जाएगा आपका, n निकालेंगे तो n आपका हो जाएगा 4 और -1 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1 और n का मान निकल जाएगा इस तरह से आपका 5, यानी AP का 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। यानी ये आप लिख सकते हैं कि AP का 5वां पद शून्य है। ठीक बात है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका 5वां पद क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यानी यही क्वेश्चन था इसमें कि बताइए कि इस AP का कौन पद शून्य हो जा रहा है। तो 5वां पद का हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। चाहे यहाँ से आप जांच भी सकते हैं कि देखिए प्रथम पद यहाँ पर 8 है और डी कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर पहला 8 हो गया, तो डी 2 घट रहा है तो कितना होगा 6 होगा, फिर 2 घटे कितना होगा 4 होगा, फिर 2 घटे कितना होगा 2 होगा, फिर 2 घटे कितना होगा 0 होगा। तो देखिए पहला पद 8, दूसरा पद 6, तीसरा पद 4, चौथा पद 0 2 और 5वां पद कितना हो गया 0 हो गया। तो हमें ये नहीं इस तरह AP नहीं ज्ञात करना था, हम लोग को केवल बताना था कि चौथा पद शून्य हो जा रहा है। तो 5वां पद का हो जा रहा है शून्य के बराबर हो जा रहा है, यानी इस AP में 5वां पद शून्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी AP का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 गो अधिक है। तो बोल रहा है इसका सार मंत्र ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। किसी AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए तो आपके 17वां पद A17 जो है AP का, उसके 10वें पद से यानी A10 से कितना अधिक है 7 गो अधिक है, 7 अधिक है। तो इसका सार मंत्र निकालना। देखिए जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक मतलब कि इसमें 10वें पद 7 10वें पद में 7 जोड़ने पर किसके बराबर हो रहा है 17 के बराबर हो रहा है। फिर इसे समझिए एक बार, यह AP है इस AP का ये 17वां पद है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 गो अधिक है। ठीक है, 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो यहाँ पर लगाएंगे बराबर कि ये जो 17 है ना वो 10वां पद से ना 7 गो अधिक है। तो 10वां पद में हम 7 जोड़ देंगे ना तो दोनों का हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसका 17वां पद जो है 10वें पद से 7 गो क्या है अधिक है। तो इसी बात को हम लोग मैथ की भाषा में लिखे हैं A17 बराबर A10 प्लस 7। यही कहता कि 7 को कम है तो 7 इसमें से घटाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इस तरह से दिया है तो अब क्या कर सकते हैं इसे बताइए। इस चीज़ को यानी A17 को हम दिखा सकते हैं A प्लस 16D। ठीक बात है, और इसको दिखा सकते हैं A प्लस 9D और प्लस में 7 ये है। अब देखिए
ए से ए कट जाएगा क्योंकि बराबर में समान संख्याएं का चिन्ह समान रहता है तो क्या होती है, वो दोनों कैंसिल हो जाती है। तो ये ए से ए आपका कट गया। इधर क्या बचा 16D बचा और इधर का बचा प्लस का 9D। इसको टांग कर बराबर के इधर लेके आइए तो प्लस का 9D को टांग के इधर लेके आइएगा तो हो जाएगा माइनस का 9D। बराबर कितना बचा आपका 7 बचा। ये देखिए दोनों में कॉमन किया है, चाहे ऐसा कीजिए कि 16D में से 9D घटाइए, कितना हो जाएगा आपका 7D। बराबर कितना हो गया आपका ये 7 से 7 कैंसिल आउट, कई बार में कटेगा एक बार में। तो D का मान कितना हो गया 1, अतः शार्प अंतर D बराबर कितना हो गया, आंसर आपका 1 हो गया, जो आपके क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत आसान है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन पद उसके 94वें पद से 132 अधिका है। तो देखिए इसमें AP दिया आपका 3, 15, 27, 39। ऐसे बोल रहा है कौन पद उसके 94वें पद से 132 अधिका है। इसमें बोल रहा है कौन पद। इसमें देखिए हल करेंगे, इसका A का मान दिया है 3 और D का मान निकाल लेंगे 15 माइनस 3 मैंने 15 घटाओ 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें कौन एक ऐसा पद बताना है कि जो पद 94वें पद से 132 अधिका हो, वो पद हमें ढूंढना है। तो हम यहाँ पकड़ लेंगे कि माना कि जो nवां पद है, nवां पद वो 94वें पद से 132 अधिका है, अधिक है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा nवां पद। तो nवां पद क्या फार्मूला क्या होगा आपका, an बराबर, ये nवां पद को दिखाते हैं an से और 94वें पद को A54। अधिका के लिए प्लस लगाते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 132। तो n बराबर क्या होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर A54 कितना होगा a प्लस 53 D प्लस 132। अब देखिए यहाँ पर ऊपर आपका a का मान दिया है और d का मान दिया है, तो ये मान यहाँ पर रखेंगे। तो a का मान कितना दिया है 3, तो इसके जगह पर कितना भरेंगे 3 प्लस n निकालना है हमें n माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला हम लोग 12 बराबर a आपका 3 है। यहाँ पर देखिए पहले a कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि समान चिन्ह वाला देखिए है, a से a दोनों काट दीजिए। अब n माइनस 1 इंटू डी कितना है 12 है, तो यहाँ पर भर दीजिए 12 इसका मान बराबर 53 गुना डी का मान 12 है 12 प्लस 132। तो कितना होगा आपका, ये देखिए n माइनस 1 इंटू 12 बराबर गुणा करेंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा ये 12 यहाँ का 36 कर 6 हाथ में लगा 3 और 12 को 3 को कितना हो जाएगा 63, यानी 636 आपका होगा। यहाँ पे गुणा करके चेक कर लीजिएगा आप लोग, 636 गुणा करेंगे तो अब प्लस कितना है आपका 132। तो हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू यहाँ पर 12 है, दोनों को ऐड करेंगे 2 और 6 8 3 3 6 एक कितना हो गया 768 हो गया। जब इसको आप निकाल रहे होंगे n माइनस 1, तो ये इससे कटने वाला, देखिए कटने वाला है कि नहीं है, तो कटने वाला है। देखिए 768 में जब 12 से भाग करेंगे, 768 में भाग करेंगे 12 से, 12 छके 72 4 बचा और यहाँ पर 8 बटा 12 चौके 48, यानी कितना बार में कट रहा है आपका 64, यानी 12 से कट कितना बार में 64 बार में। तो आपका n माइनस 1 इंटू कितना बचा
n माइनस 1 बराबर 64। तो n कितना हो गया आपका, n बराबर 64। अब माइनस का 1 उधर जाएगा, हो जाएगा कितना, प्लस का 1। तो n का मान कितना हो जाएगा। इस प्रकार से आपका n का मान 64 एक 65 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे आप लिख सकते हैं कि AP का 65वां पद 94वें पद से 132 अधिक है।